आजकल राजनीति में शब्दों की मर्यादा किस कदर गिरती जा रही है, इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से लगाया जा सकता है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। आखिर हुआ क्या है और नीतीश कुमार को लगातार क्यों विवादों में घेरा जा रहा है, क्यों वो माफी मांग रहे हैं। पिछले चंद दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि ये सुर्खियां नेगेटिव ही हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अब तक 4 दिनों के कार्यवाही में नीतीश कुमार ने 2 बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे बीजेपी और एनडीए को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। साथ ही बीजेपी भी बिना मौका गंवाए इसे पूरी तरह से अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के इन बयानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की चुनावी एक सभा में इसका जवाब भी दिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं के बीच शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए सदन में इसका विवरण दिया और कहा कि कैसे एक शिक्षित महिला अपने पति को संभोग के दौरान रोक सकती है। उन्होंने कहा कि पति के कृत्यों के कारण अधिक बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि शिक्षा हासिल करने के बाद एक महिला जानती है कि उसके पति को कैसे रोकना है। यही कारण है कि जनसंख्या में कमी आ रही है। आप पत्रकार भी इसे अच्छी तरीके से समझते होंगे। पहले ये 4.3 थी, यानी कि प्रजनन दर 4.3 थी, लेकिन अब ये घट करके 2.9 हो गई है और जल्द ही हम 2 तक पहुंच जाएंगे। महिलाओं की मर्यादा का ख्याल रखते हुए हमारा चैनल नीतीश कुमार की ओर से सदन में दिए गए बयान को प्रसारित नहीं कर सकता है। इस बयान पर भारी विवाद होने पर सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में ही इस पर माफी भी मांग ली और कहा कि अगर मेरी किसी बात को लेकर तकलीफ हुई हो तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं तथा दुख भी प्रकट करता हूं। मामला यही नहीं थमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की एक चुनावी सभा में नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर कहा कि इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं में एक जो ब्लॉक का झंडा ऊंचा कर रखे हैं और वर्तमान सरकार को हटाने के लिए तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। उन्होंने माताओं और बहनों की उपस्थिति में राज्य के विधानसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्हें इसके लिए शर्म तक महसूस नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी दृष्टि रखने वाले आपका मान सम्मान कैसे रखेंगे, वे कितना नीचे गिरेंगे, देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपका मान सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें शर्म नहीं आती है। इतना ही नहीं, महिलाओं के प्रति इतने बड़े अपमान के बावजूद इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने एक शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने सवाल किया, जो लोग माताओं और बहनों के प्रति इस तरीके की सोच रखते हैं, क्या वो कोई भला कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि माताओं बहनों, आपके सम्मान के लिए मैं जो भी कर सकूंगा मैं करूंगा। नीतीश कुमार ने 2005 से बिहार की सत्ता संभालने के बाद से अपने समर्थन में 2 बड़े वोट बैंक तैयार किए थे। पहला महिला वोट बैंक और दूसरा दलितों में अलग कैटेगरी बनाकर महादलित का वोट बैंक। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों में 2 ऐसे बयान दिए हैं जिनमें से सीधे सीधे समाज के इन्हीं दोनों लोगों की नाराजगी होती हुई नजर आ रही है। सेक्स एजुकेशन वाले बयान से महिलाएं आहत दिख रही हैं, तो वहीं पर जीतन राम मांझी को लेकर जो सरेआम बेइज्जती वाली बयान है उससे दलित वोट बैंक का जो तबका है वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने नारी शिक्षा, शराबबंदी, छात्रवृत्ति योजना, बिहार सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों में 50% आरक्षण जैसे कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे बिहार की महिलाएं उन्हें और उनकी पार्टी व गठबंधन को दिल खोल कर वोट देती रही है। वहीं दलितों में महादलित कैटेगरी बनाकर नीतीश कुमार उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आए थे जिसमें शामिल लोगों को भारी लाभ भी मिला। लेकिन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के साथ सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तरीके का व्यवहार किया उससे बिहार का दलित समाज इनसे छिटक सकता है।
हाल ही में नीतीश सरकार की ओर से कराए गए जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में कुल महिलाओं की आबादी 6.11 करोड़ है। इसके अलावा 20% जो है वो अनुसूचित जाति से आते हैं, जिनमें से करीब 3.09% लोग मुसहर जाति से आते हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी जो हैं वो मुसहर जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे एक अनुमान के मुताबिक नीतीश कुमार के दिए गए बयानों का 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रतिकूल प्रभाव दिखेगा। तो बिहार के सीएम की पार्टी और उनके गठबंधन से करीब 6 करोड़ वोटर छिटकने का खतरा बनता दिख रहा है। तो ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट, और हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को अपना कोई भी बयान देना हो तो उनका स्वागत करते हैं। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें जरूर बताइएगा। साथ ही नेशनल खबर को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे फेसबुक हो या फिर अन्य जो वेबसाइट्स हैं उन पर जाकर फॉलो कीजिए, और साथ ही ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए thenationalkhabar.com पर जाकर खबर पढ़ें।